जैसे कि अभी चतुर्भुज के बारे में बताया गया, अब हम आगे आप लोग को बताएंगे चतुर्भुज के प्रकार, मतलब चतुर्भुज कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो चतुर्भुज निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। चतुर्भुज निम्न प्रकार के पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। जैसे पहला क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। पहला नंबर समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। पहले हम समलंब चतुर्भुज का फिगर बनाएंगे, उस फिगर के अंतर्गत हम उसको पहचान पाएंगे, मतलब समलंब चतुर्भुज है कि नहीं है। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में क्या होता है, आप दो भुजाएं जो होती है बराबर होती है। जो यहाँ समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी, जैसे आप नामकरण कर दिया ए बी सी डी, इसमें क्या है समलंब चतुर्भुज में ए डी और बी सी क्या है, बराबर है। यदि दो भुजाएं बराबर रहेंगी उसको हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। यहाँ क्या हो जाएगा, ए डी बराबर है बी सी के। ए डी बराबर क्या है, बी सी के। ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ समलंब चतुर्भुज तभी कहलाएगा जब दो भुजाएं बराबर रहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। यहाँ पर ए डी बराबर बी सी के और यहाँ पर देगा ए बी समांतर बी सी के। ये दोनों क्या है, इसी के अंतर्गत हम समलंब चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आयत चतुर्भुज। कौन सा, आयत चतुर्भुज। आयत चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें आयत का फिगर बनाया जाएगा, क्योंकि आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ए बी सी डी। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम आयत चतुर्भुज कहते हैं। जैसे आप ए बी समांतर हो गया बी सी के, बराबर कहा जा सकता है, ए बी समांतर हो गया बी सी के, तो आप लिखा देगा ए डी बराबर है बी सी के और ए बी बराबर है डी सी की। इसको क्या बोला जाएगा, आयत चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज। अब तीसरा पॉइंट क्या है, समांतर चतुर्भुज। कौन सा, समांतर चतुर्भुज। अब हम समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं एक दूसरे क्या होती है, समांतर। विपरीत भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज। जहां समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में होता है ए बी समांतर सी डी की। ये वाली भुजा समांतर हो जाएगी, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, यहाँ हो जाएगा ए डी समांतर हो जाएगा बी सी। क्योंकि विपरीत, जब दो भुजाएं विपरीत एक दूसरे क्या होती है, बराबर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चौथा पॉइंट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समचतुर्भुज के बारे में, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, तथा विपरीत वाली भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। यहाँ नामकरण किया जाएगा ए बी सी डी। इसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन विपरीत वाली भुजाएं क्यों होती है, समांतर होती है। जैसे आप दिखा देगा ए बी बराबर बी सी डी बराबर बी डी बराबर सी ए। चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। यहाँ समांतर भी दिखाए, ए बी समांतर सी डी की, ए बी समांतर सी डी के, और ए सी समांतर है बी डी की। ए सी समांतर किसके है, बी डी के। इसमें क्या होती है, इसमें प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश। इसी तरह अगला होगा वर्ग चतुर्भुज। कौन सा होगा, वर्ग चतुर्भुज। वर्ग चतुर्भुज में क्या होती है, वर्ग चतुर्भुज चारों भुजाओं क्या होता है, बराबर होता है, तथा प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है।
जैसे आप ए बी सी डी, इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश, क्योंकि चतुर्भुज में हमें पता होता है चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 अंश। तो वर्ग चतुर्भुज में भी प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश। यदि इनको बनाया जाएगा, इसी को सम चतुर्भुज को हम वर्ग के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि वर्ग और समांतर और सम चतुर्भुज दोनों क्या होती है? सेम ही परिभाषा होती है। उसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश, इसमें भी प्रत्येक कोण, केवल इसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तथा विपरीत वाली भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश। इसी तरह आप इसके अंतर्गत सवाल को भी लगा सकते हैं। लोगों को चतुर्भुज के बारे में बताया गया, चतुर्भुज से संबंधित कुछ सूत्र के बारे में बताएगा। समलंब का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? समलंब का क्षेत्रफल के बारे में। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। 1/2 समांतर, जो दोनों भुजाएं समांतर होती है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। समांतर भुजाएं, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में क्या होती है? फिगर इस तरह बनता है ना, तो ये दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर की, दोनों भुजाओं का योग के बराबर। इसमें क्या होता है? ये, इसको क्या बोला जाता है? ऊंचाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊंचाई। ये भुजा, ये भी भुजा रहेगा, ये क्या रहेगा? ऊंचाई। इसलिए समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब इसी तरह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दूसरा पार्ट हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। अब तीसरा नंबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। सबको पता होगा यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चौथा पॉइंट, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्योंकि जैसे आप कोई फिगर बना गया समझते, इनके अंतर्गत जो विकर्ण खींचा जाता है उन विकर्णों के गुणनफल, तो यहाँ लिखा जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगला हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्योंकि भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि इसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसी तरह हम वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए 4 गुणे भुजा हो जाएगा। इसी तरह आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई। जो आयत में दोनों भुजाएं होती है उन दोनों भुजाओं का योग करके 2 से गुणा कर दिया जाता है, उसी क्या बोला जाता है? आयत का परिमाप। अब वर्ग का विकर्ण किसे कहते हैं? वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण का फार्मूला, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा। √2 गुणे भुजा कितना होता है? √2 गुणे भुजा होता है।